और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, सिक्किम में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और साथ ही ये समझने का प्रयास किया है कि अब सिक्किम में किस तरीके से हालात बने हुए हैं। दरअसल सिक्किम की तीस्ता नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, बादल फटा है, 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सिलसिले में बात की है और कहा है कि हर तरह की मदद का भरोसा दिया जाएगा। सिक्किम के हालात की जानकारी ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये बात साझा की है कि उन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और कहा है कि हर संभव मदद दी जाएगी। अचानक से बादल फटता है, तीस्ता नदी में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और इस फ्लड फ्लैश में 23 जवान भी बह जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अभी तक 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 3 लोगों को सुरक्षित बचाया भी गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सिक्किम में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। NH10 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, NH10 पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ के बाद किस तरीके के हालात यहाँ पर बादल फटने की वजह से ये हालात बने। तो वहीं हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर उन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री से खुद बातचीत भी की है, सभी जानकारियां उन्होंने ली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद केंद्र की तरफ से हालात को सामान्य करने को लेकर की जाएगी। आपको बताएं कि इस घटना में कई जवान भी लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कई शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। बादल फटने के बाद दरअसल सिक्किम में ये आपदा आई है। बिल्कुल सुमित, इन तस्वीरों के जरिए सिक्किम के हालात क्या हैं वो हमारे दर्शक समझ सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और बातचीत करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर तरह की मदद देगी। इस तरह की आपदा में, इस विनाशकारी आपदा में सिक्किम के मुख्यमंत्री से बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आसमानी प्रहार, सिक्किम में हाहाकार। लहरों का कहर, जिंदगी तितर बितर। बादल फटा, 23 जवान लापता। सिक्किम में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। तीस्ता नदी के उफान से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी के तीस्ता नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। सैलाब से सेना के कैंप को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 20 से ज्यादा जवान लापता हो गए हैं। सेना के जवानों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन तीस्ता नदी के रौद्र रूप के आगे सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। भारी बारिश से सिक्किम के ज्यादातर जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है। सड़कें, बांध और कई पुल बाढ़ के पानी में बह गए हैं। ऐसे में लोगों का एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। अब ना कोई इधर जा सकता है और ना ही उधर से कोई आ सकता है। नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। करता हूँ कि सबको अभी सिक्किम को सबका सहयोग चाहिए। सिक्किम में जनता अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा क्षति हुआ है हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा क्षति हुआ है। तो मैं सबको बोलता हूँ, आई रिक्वेस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट सिक्किम एज इट इज। तीस्ता नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इससे यहाँ रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। कई लोगों के घरों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। खतरे को देखते हुए सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी जारी कर दी है। प्रशासन ने सभी को सतर्क रहने और नदी के किनारे यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही अफवाह फैलाने से बचने और एक दूसरे की मदद करने की भी अपील की गई है। बाढ़ को देखते हुए संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मैंने सुबह ही कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, अभी जाके भी कॉरेस्पॉन्डेंस करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना हो सके मदद। और राज्य सरकार को आपको क्या अपील है? राज्य सरकार तो कर रहा है, अभी राज्य सरकार को विनती करेंगे हम। राज्य सरकार को नहीं, हम सबको मिलके करना है। ये सिक्किम का प्रॉब्लम है, सबको मिलके करना है। चुंगथांग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक से बढ़ गया।
इसके कारण सिंगताम में जल प्रलय आ गया। तीस्ता नदी में आई बाढ़ के चलते सिक्किम में सिंगताम फुटब्रिज भी पूरी तरीके से ढह चुका है। बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाले NH-10 का कुछ हिस्सा भी पूरी तरह से बह गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे और हालात की जानकारी ली। राज्य में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से फिलहाल इस प्रलय से लोगों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन प्रकृति के क्रोध के आगे किसी का बस नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।